अरे आप लोगों ने उस लड़की के बारे में सुना, लखनऊ गर्ल जो ट्रैफिक सिग्नल पे एक कैब ड्राइवर को उछल उछल के थप्पड़ मार रही है? सुना ही होगा, इसका वीडियो तो काफ़ी वायरल हो रखा है। तो चलिए हम भी इसके बारे में कोई चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि एक लखनऊ गर्ल जो अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, और फेमस क्या लगता है कि मजाक ही बन चुकी है एक तरीके से, जिसने एक कैब ड्राइवर को रेड सिग्नल के ऊपर थप्पड़ जड़ दिए उछल उछल के। और ये इतना बड़ा मजाक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, हद तो तब होती है जब इस लड़की का इंटरव्यू लिया जाता है, तब ये क्या कहती है, सुनो। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देखो इन लोगों ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। इन लोगों ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। देख रहे हो, बिंदास होके कह रही है कि 100-200 लड़कों ने मुझे घसीट के लेके गया और मुझे पीटा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 100-200 लोग अगर उसे घसीट के ले जाते और पीटते हैं तो ये क्या यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही होती? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब देखिए इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्या काहे के लिए किया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ और वीडियो सामने आए हैं, तब जाकर के पता चला है कि ये लड़की जो है मेंटली डिस्टर्ब है। अब देखिए ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो डॉक्टर ने भी डिक्लेयर नहीं किया है ये कि मेंटली डिस्टर्ब है या नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। तो इसका एक पुराना वीडियो सामने आया है लॉकडाउन का, तो ये देखिए अपने पड़ोसी के साथ में लड़ रही है, और किस मुद्दे के ऊपर लड़ रही है जरा देखिए, सुनिए। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। पड़ोसी ने काला कलर लगा दिया, उसके वजह से इतनी परेशानी हो गई, और कह रही है कि ड्रोन उड़ रहे ऊपर और उसके वजह से जो है आसपास के लोगों को भी खतरा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, इंटरव्यू के दौरान इसने पता है क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। और जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। देख रहे हो, जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो इसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये घर से बाहर निकलती है या पीओके के बॉर्डर के ऊपर चलती है। मार 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 मार, अरे वो बिल्डिंग में, जल्दी मार, अटैक्स हो रहे हैं मेरी तरफ, जल्दी मार, चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं मेरे ऊपर। अब मुझे समझ में आ गया। तो गौर से सुनिए, यहाँ पे पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि ये पबजी की बीमारी लगी हुई है इसे, और ये जब भी घर से बाहर निकलती है तो ये पबजी ग्राउंड में निकलती है और पता चलता है कि आसपास में जो है बंदूकें चल रही है, गोलियां चल रही है, और इसके ऊपर भी अटैक होता है। और ये अपने 4 साथियों को ढूंढती है, वो 4 साथी नहीं मिलते हैं, लेकिन आसपास 100-200 लोग मिलते हैं जो इसे घसीट घसीट के मारते हैं। उसके बाद में एक साथी आता है, उसके बाद में उसे पावर दे देता है और फिर वो वापस खड़ी हो जाती है और फिर मीडिया के सामने आती है और पता चलता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये इसे पबजी की बीमारी लगी हुई है, इसलिए ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ताज्जुब की बात तो, ताज्जुब की नहीं, मजाक की बात तो ये है कि जब इसे 300 मीटर तक घसीट के लेके जाते हैं तब तो इसे कोई चोट नहीं आती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कहीं ससुरी सुपरमैन की बहन तो नहीं है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सुपरमैन जब नीचे गिरता है तो कितने दूर तक घसीटता हुआ जाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक इतना नहीं हंसा जितना मैं इसके वीडियो देख के इनके नीचे जो कमेंट होते हैं ना, उनको पढ़ पढ़ के हंसा हूँ। मतलब आप सोचेंगे कि इसके सामने तो जोक फेल है। प्लीज सेव द बॉयज, इस तरह की प्रजाति के आने से बाद लड़के खतरे में हैं। ड्राइवर ने ब्रेक मार के गलती कर दी, नहीं तो आज दीदी को पता चल जाता पापा की परी उड़ती भी है। Oh my God! Wow! अरे 300 मीटर घसीटने से दीदी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। ससुरी सुपरमैन की बहन है क्या बे? भाइयों, अगर कानून इसे सजा नहीं देता है कोई बात नहीं, आप लोग ही कसम खा लो कि इस देश का कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा। अरे भाई, इतना अटैक होता है तो निकलती क्यों है यार ये? अब आप में से काफी सारे दोस्त बोलेंगे कि लड़की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि शुरुआत किसने करी है। खैर छोड़िए, बहुत हो चुका मजाक, और ये मजाक हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे जो साजिद अली जो कैब ड्राइवर है, मेन पॉइंट उनके ऊपर आता है कि इन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल में रखा कि उन्होंने
उंगली तक नहीं लगाई लड़की को। लेकिन जबकि ये लड़की कह रही है कि मुझे 100-200 लड़कों ने मारा है और घसीटते हुए 300 मीटर तक लेके गए, और साथ ही साथ ये ख्याल रखा कि सामने एक लड़की है जो उन्हें मार रही है, उसका उन्होंने सम्मान किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की लड़कियों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून बनाया गया है सबके लिए बराबर है। महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही कानून स्ट्रिक्ट बना दिए है, जिनके वजह से इस तरह की लड़कियां या इस तरह की महिलाएं फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि कानून प्रशासन उसे महिला के तौर पे देख रहा है और इस वजह से जो है यहाँ पे ढिलाई बरती जा रही है। तो इस तरह की महिलाओं के साथ में ढिलाई बरती नहीं जानी चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे जो शादत अली जी कह रहे हैं कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, बस उस लड़की को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतना असर पड़ा है। समझ रहे हो, मतलब कि इनका जो आत्मसम्मान यहाँ पे खराब हुआ है, जो इनकी इमेज खराब हुई है, उससे ये सिर्फ ऑफिस चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये कायदे की बात है। वाकई यहाँ पे इनका आत्मसम्मान यहाँ पे खराब हुआ है, इनकी इमेज खराब हुई है, क्योंकि सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो आया है और पूरी दुनिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने यहाँ पे मजाक बन के रह गया एक तरीके से। और जहाँ पे ये लड़की झूठ पे झूठ बोली जा रही है, तो ये एक शर्म की बात है। बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरी राय यहाँ पे यही है कि इस तरह की लड़कियों को बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की लड़कियों को भी सबक मिले कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा कानून दे रखा है, थोड़ी ज़्यादा छूट दे रखी है, तो उसका इस तरह से फ़ायदा ना उठाए। हम में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे माहौल जो है इस तरह की लड़कियाँ कितना ख़राब कर रही है। इस तरह की लड़कियों से मतलब ये है कि इस तरह की लड़कियाँ मतलब इनको दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इनको दिमाग नहीं है। अगर इनको दिमाग होता या अक्ल होती या थोड़ा सा कॉमन सेंस होता, तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करती, ना ही इस तरह की हरकतें टिकटॉक, मौज, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन पे भी लड़कियां जो हरकतें करती हैं, अश्लीलताएं फैलाती है, ये भी हरकतें नहीं करती। इन जैसी लड़कियों की वजह से आजकल जो छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी यही चीज़ें सारी सीख रहे हैं। अब आप इसे जो मर्जी कहिए, सच्चाई तो यही है, क्योंकि आपके आसपास जो चीज़ें चल रही है उसी को देख देख के बच्चे बड़े होते हैं। और आजकल तो मोबाइल हर बच्चे के हाथ में ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो आजकल बच्चे भी खाना नहीं खाते। और मोबाइल पे देखेंगे भी क्या बच्चे, यही सारी चीज़ें मनोरंजन की चीज़ें, और ये मनोरंजन नहीं है, ये एक बिगाड़ने जैसी चीज़ें हो गई है। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि कानून इसके लिए सख्त होना चाहिए, और इन जैसे जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतें ना फैले। और जो लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं, अश्लीलताएं करती हैं, मजाक बना के रखा हुआ है, और इन जैसी लड़कियों की वजह से ही भारतीय संस्कार का या संस्कृति का भी अपमान हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये लड़कियां जो है भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रही है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि ये भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रही है और भारतीय संस्कारों को भूलते जा रही है। तो उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और इस लखनऊ गर्ल के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ, अपनी अपनी राय रखी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी राय रखूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो गलत है तो गलत है, और हमें हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। इसलिए मैंने भी ये वीडियो बना के आपके सामने पेश किया। अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।